व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 8.3 इंट्रोडक्शन पार्ट 8.3 का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। गाइज इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमें करने हैं लर्न। जो साइन 90 माइनस ए का कन्वर्जन कॉस ए एंड कोस ए, साइन 90 माइनस ए, कोस 90 माइनस ए साइन ए, टेन 90 माइनस ए कॉट ए, आप डिग्री भी लगाइएगा, कॉट 90 माइनस ए टेन ए एंड कोसेक 90 माइनस ए सेक ए एंड सीकेंड 90 माइनस ए कोसेक ए। ये हमें जो है लर्न करने हैं। ठीक है, सबसे पहले ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं गाइस? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम जो है 90 डिग्री के इक्वल हो, किन्हीं टू एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल हो। ठीक गाइस, और ये कैसे बनते हैं? देखो, ये मैंने एक ABC ट्रायंगल फॉर्म किया है यहाँ पर। इसमें अगर एंगल B मेरा परपेंडिकुलर दैट इज़ 90 डिग्री मैंने इसे लिया, तो ये दो एंगल जो होंगे एक्यूट एंगल्स होंगे, और ये जो एक्यूट एंगल्स हैं इनका सम जो है मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाता है दैट इज़ 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये मेरा एंगल A है तो ये 90 माइनस एंगल A होगा, क्योंकि मुझे इस 90 में से इसको एंगल को A को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर 90 माइनस A आएगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों का जो सम है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर 180 डिग्री है 20, तो 180 माइनस 20 करेंगे हम, यहाँ पर हमारा क्या आएगा 160। जब इन तीनों को हम ऐड करेंगे, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो उसका जो सम है 90 डिग्री होगा। सॉरी गाइज, यहाँ पर 90 है, 90 लेंगे, 180 नहीं, 90 है। अगर यहाँ 20 लिया तो यहाँ पर 70 होगा, तो 20 और 70 क्या हो जाएंगे 90। तो क्या होता है 90 और 90 तीनों का सम मिलकर 180 डिग्री बनाता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर बात हो रही है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इसमें एंगल्स ए और एंगल सी एक्यूट एंगल्स हैं। उसके बाद गाइज मैंने लिखा ये सब जो मैंने आपको बताया। एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया जिसमें हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर लिया सिंपली। उसके बाद क्या किया है, प्रूफ करना है। मैं आपको ये दो प्रूफ करवा रही हूँ गाइज, साइन 90 डिग्री माइनस ए कोस ए एंड कोस 90 माइनस ए साइन ए। कोई भी हम दो कर लेते हैं जिससे क्या बाकी जो है अपने आप प्रूफ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने लिखा वी नो डैट एंगल ए बी सी 180 डिग्री। इसमें मैंने एंगल बी जो है पुट किया 90 डिग्री, जिससे मेरा एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री हो गया। मैंने आपको अभी बताया कि एंगल ए और एंगल सी मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, अब मुझे इसमें सिंगल एंगल चाहिए। मीन्स 90 डिग्री माइनस एंगल ए कैसे आया? क्योंकि हम जानते हैं एंगल ए तो एंगल ए ही है, तो हमने सी निकाला। सी कैसे निकला कि 90 डिग्री माइनस एंगल। ठीक है, इधर आ गया। अब गाइज हमें ये प्रूव करना है। मैंने यहाँ पर साइन ए और कोस ए निकाला, फिर मैंने साइन 90 माइनस से, फिर कोस 90 माइनस से यहाँ पर निकाले। तो 1 बाय 1 हम स्टेप करते हैं। अब साइन 90 माइनस ए, सॉरी साइन ए, आप कोस ए भी कर सकते हैं। साइन 90 माइनस ए जो है वो बाद में, साइन ए निकाला P बाय एच। ठीक है, जो भी यहाँ पर एंगल दिया होता है वही हमें यहाँ पर बेस पर लेना होता है दैट इज़ ए बी। तो यहाँ पर आया ए, ये एंगल ए हुआ दैट इज़ P बाय एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है BC है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर AC है, ये लिखा। कोस ए निकाला, कोस ए क्या होता है B बाय एच, सिंपली यहाँ पर ये लिखा है AB अपॉन AC, क्योंकि बेस AB है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर AC है। थर्ड कैसे निकालना है वो देखिए, साइन 90 माइनस ए। गाइज मैंने ये बताया कि 90 माइनस एंगल ए क्या होता है, एंगल C होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 90 माइनस ए, सिंपली जो है साइन C। जब साइन C निकालना है तो ऑब्वियस है मुझे इनको यहाँ पर जो है एंगल C को लाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर भी कर सकते हैं कि ये C है तो सामने वाला परपेंडिकुलर दैट इज़ AB, और इसके बगल वाली AC जो है हमारी बेस होगी। इस तरीके से भी कर सकते हैं, अब इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ P बाय एच आ गया AB अपॉन AC। ऐसे ही कोस 90 माइनस ए किया कॉस C। तो यहाँ पर इनको अब हम वैल्यूज़ को क्या करेंगे, कंपेयर। कैसे? देखो गाइज, BC अपॉन AC एंड BC अपॉन AC दोनों सेम आ गई, डैट मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ सेम। अब इधर भी AB अपॉन AC, यहाँ भी AB अपॉन AC, डैट मीन्स सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन आर सेम। तो हमने इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दिया कि साइन 90 डिग्री माइनस से कोस ए होता है एंड कोस 90 माइनस से साइन ए होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया। सिमिलरली जो है आप दूसरे पार्ट्स भी इसके कर सकते हैं इसी तरीके से। तो चलिए गाइज, इंट्रोडक्शन के बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, उन्हें 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। अब देखो गाइज, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इसमें है साइन 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री।
तो गाइज इसमें क्या होता है कि इसमें हमें किसी भी एक इक्वेशन को सेम करना है, या मैं ये वाली नीचे साइन 18 ले आऊँ, या मैं ऊपर cos 72 डिग्री ले आऊँ, क्योंकि मुझे इसे कट आउट करके या तो 1 आएगा या कुछ इक्वेशंस में 0 आ सकता है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले साइन 18 डिग्री और cos 72 डिग्री, आप दोनों में से किसी को भी सेम इक्वेशन कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, साइन 18 डिग्री है, मान लीजिए मैंने नीचे वाले को किया, ये क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। गाइस ये करना भी कैसे है, इसी वाली डिग्री को आपने लेना है इस डिग्री में माइनस करने के लिए। क्यों? क्योंकि cos 90 माइनस थीटा, एक चीज़ मेन जो है रह गई थी कि आपको जो है इन केस में जैसे साइन 90 माइनस ए है तो यहाँ भी cos a होना चाहिए, जो आप इधर लेंगे वेरिएबल वो भी यहाँ होना चाहिए। अगर आप साइन 90 डिग्री माइनस बी लेते हैं तो यहाँ cos b ही आएगा। तो इसीलिए वेरिएबल चेंज हो रहा है आपको, मतलब वेरिएबल जो चेंज होते हैं बट ये दोनों मतलब इक्वल में वेरिएबल सेम रहना चाहिए। यहाँ b है तो यहाँ भी b, यहाँ a है तो a, अगर यहाँ 18 डिग्री है तो यहाँ भी cos 18 डिग्री ही होना चाहिए। तो cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और यहाँ थीटा क्या है 18 डिग्री। तो इन दोनों को मैंने कट किया और आप यहाँ लिख दीजिए बिकॉज cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है इक्वल टू साइन थीटा। दिस इज अवर आंसर। अब सेकंड पार्ट में मैं ऊपर से आपको करके दिखाती हूँ। ये मैं कर दूँ tan 90 माइनस थीटा, मुझे अब ऊपर वाले को सेम करना है तो मैं क्या करूँगी 64 डिग्री से माइनस, दैट इज़ tan 90 माइनस थीटा। थीटा यहाँ 64 है तो नीचे भी मेरा थीटा है 64। ठीक है, ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा कॉट 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, ये कट आउट हो गया 1 आ गया। यहाँ पर आप लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट है cos 48 डिग्री एंड साइन 42 डिग्री। अब आप इन दोनों में से किसी को एक कर लीजिए, मैं इसे कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैं इसे कर लेती हूँ cos 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है गाइस, इसको सोल्व किया, ये सेम आ गया। अब ये वाला cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, थीटा यहाँ क्या है 42, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इस यहाँ पर आप लिखिए बिकॉज cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ पार्ट में अब इसको करके दिखाती हूँ। कोसेक 31 डिग्री को रहने दीजिए, सीकेंट 90 माइनस 31। देखिएगा इस क्या होता है, जब आप 90 को 31 में से माइनस करेंगे तो आपको 59 ही आना है। सब केस में आप देखेंगे 90 माइनस 18 72। ठीक है, 90 माइनस 64 26 आएगा, 90 माइनस 42 आपका 48 ही आएगा। ठीक है, अब इसी तरह ये भी हुआ कोसेक 31 डिग्री माइनस ये हो जाएगा सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसेक, तो ये कट आउट हो जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे बिकॉज 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा। तो इसी के साथ गाइज हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ख़त्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। गाइज अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गाइज इसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके एमसीक्यूज़ के लिए भी, जो इस साल आपको एमसीक्यूज़ आने हैं नवंबर में, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज आपको ये चीज़ इतनी आ जाएगी तो आपको ये प्रूव खुद ही करना होगा कि 1 आ रहा है या 0 आएगा या क्या आता है। ठीक है, आपको ऑप्शंस आई होप दे दिए जाएंगे जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले देखिए आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, केयरफुली ध्यान से देखिएगा। यहाँ 48 है, 23, 42, 67। ठीक है गाइज, तो आपने इसमें किसी को भी बैलेंस करना है। जैसे कि अगर 48 है तो आपको tan 90 माइनस क्या करेंगे जिससे आपको दूसरी क्विज सेम आ जाए।
तो अगर हम 90 माइनस 48 करते हैं ना तो 42 आता है, ये इसके साथ हो जाता है, ठीक है, ये इसके साथ। अगर 90 माइनस 23 करते हैं तो आपको 67 मिलता है, ठीक है। इसको करके देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पर सोल्यूशन tan 90 डिग्री माइनस 48, ठीक है। tan 23 है, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, यहाँ पर जो है आप इसको लिख लीजिए। जो बचा इन्हें चेंज नहीं करेंगे, ये बताऊंगी कि क्यों, क्योंकि ये कोट हो जाएगा, ये भी कोट हो जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान से देखिएगा, 90 माइनस 48 जो है हमारे पास tan 42 डिग्री, तो इधर 48 आ गया, और तो हमें यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा जो होता है कोट थीटा होता है, मतलब ये तो हमारा 48 और ये सेम हो जाएगा, तो इसका मतलब हमें ये नहीं करना, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसी ट्रिक लेनी है कि हम जो है ईज़िली इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 90 माइनस 42 लूँ, देखो tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, तो हमारे पास 48 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर रॉन्ग था, 90 में से 48 गए, 42 आता है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। अब इधर देखो, tan 90 में से 67 जाएंगे तो 23 आएगा, 23 आएगा, ठीक है। आगे मैंने लिख दिया tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री, अब सेम हो गया। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोट 42 डिग्री, एंड ये 90 माइनस थीटा ये होगा कोट 67 डिग्री। आप कहेंगे ये तो अभी भी अलग ही आ रहा है, तो गाइज हम जानते हैं कि कोट क्या होता है, कोट थीटा होता है 1/tan थीटा। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो वहाँ से आप देखिएगा, कोट थीटा 1/tan थीटा होता है। तो मैंने इसको लिखा 1/tan 42 डिग्री, 1/tan 67 डिग्री, ये सब क्या है, मल्टीप्लाई में है, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ये इससे कट आउट हो गया, ये इससे कट आउट हो गया, तो हमें क्या मिला, 1 = 1। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, ठीक है गाइस। आपको बस माइंड में ये चीज़ रखनी है कि हम उसी से माइनस करेंगे कि 90 माइनस 42 करने पर हमें 48 मिलता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 90 माइनस 48 ही यही वाला सेम कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 42, तो ये क्या होगा, रॉन्ग, क्योंकि हमें कुछ ऐसी कंडीशन बनानी होती है कि हमारा जो है कि सेम आए, थीटा सेम होंगे तो हम कंक्लूज़न कुछ निकाल सकते हैं कि कोट जो है 1/tan है। अगर साइन आता है या कोस आता है कि 1/sin 1/cos होता है, तो यहाँ के भी कर सकते हैं। साइन कोस में भी आपको ये आ सकते हैं, या पूरा साइन में आ सकता है, पूरा कोस में आ सकता है, कोट में भी आ सकता है, ठीक है। सो आपको आप इसे माइंड में रखना है कि आप इसे कैसे करेंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट है कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री एंड साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। अब यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया है, यहाँ पर 0 आ गया है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को और इन दोनों का है, चलो अगर मैं इसको 90 माइनस 38 करूँ तो मेरा साइन आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल मुझे यहाँ पर इनको थीटा को सेम करना है, ठीक हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। 90 में से 38 जाएंगे तो 10 में से 8 गए 2 और 8 में से 3 गए 5, 52 आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला भी कर लेते हैं, साइन 38 डिग्री, और इसके में सबसे पहले मुझे क्या सेम करनी है, थीटा, ठीक है। यहाँ हो गया कोस 38 डिग्री और ये हो गया कोस 38 डिग्री, कोस 38 डिग्री एंड सॉरी यहाँ कोस था गाइस, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा साइन, यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ पर कोस था, ये हो गया 38 डिग्री माइनस
साइन 38 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोस थीटा। कोस साइन, साइन कोस, बात तो एक ही है गाइस। अगर मैं यहाँ पर तो गाइस ठीक है, बट सिंपली जो है ये कट आउट होकर हमें 0 ही देगा। तो 0 इक्वल टू 0, क्योंकि सेम है। यहाँ पे कोस 38, यहाँ पे कोस 38, साइन 38, यहाँ पे भी साइन 38। तो इससे क्या होता है, ये सब सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, 0 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, हैंड्स प्रूव। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर दिया। अब चलेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन नंबर 3।